हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। नीट 2020 की डेट्स आ चुकी हैं NTA के द्वारा। जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, काफ़ी बच्चे अब नीट का एग्ज़ाम देंगे। तो इस एग्ज़ाम को देने से पहले आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है नीट का। तो इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले काफ़ी डाउट्स रहते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम नीट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कि क्या हम नीट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इस सेशन में इन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल सके, वो समझ सके कि कौन सा बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन सा स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सेशन की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारी। तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है कि आप लोगों के सामने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आता है वेबसाइट के ऊपर। NTA नीट को कंडक्ट कराता है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ntanic.nic.in, ntanic.nic.in, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और आपको ऑनलाइन मोड पर जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2 दिसंबर 2019, 2 दिसंबर 2019 को आ जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, जो कि 31 दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलता रहता है। तो दिसंबर के बाद आपका 1 वीक के बाद करेक्शन विंडो ओपन होता है। वहाँ पे आप होपफुली लाइक जनवरी के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच में अगर आपने फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी है, माइनर मिस्टेक्स कर दी हैं, तो आपको मौका देता है NTA कि आप दोबारा से जाके फॉर्म में लॉगिन करके उन गलतियों को उनको दोबारा से करेक्ट कर लो जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं। उसके बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। या आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाती है, आपके IDs, आपके एकेडमिक्स पूछे जाते हैं और कुछ कोड जनरेशन रहता है। वो आपको उसी समय पता चलेगा जब NTA का नोटिफिकेशन आता है कि ये सबसे कोड्स रहते हैं। बेसिक सी डिटेल्स रहती है और कुछ अपलोड्स होते हैं। अपलोड्स यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको अपलोड करना रहता है, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपका थंब का इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें आपको एप्लीकेशन में अपलोड करनी रहती हैं। तो आपका फॉर्म का जितना भी प्रोसेस है वो करेक्शन के साथ साथ जनवरी में फिनिश हो जाएगा। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होते हैं। एडमिट कार्ड भी आप NTA की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करोगे। होपफुली आपको मार्च अप्रैल से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो लास्ट तक डाउनलोड होता रहता है और फाइनली मई के पहले संडे को यानी कि 3 मई को आपका रिटर्न पेपर होगा। पेपर का मोड आपका वही पेन एंड पेपर मोड से होगा। कोई ऑनलाइन CBT टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। और अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पा रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ थी कि नीट 2 बार होने वाला है। वैसा इस साल से नहीं, मोस्टली प्रॉब्ली 2021 से हो सकता है, लेकिन 2020 में नीट का एग्ज़ाम एक ही बार होगा, पेन एंड पेपर मोड से ही होगा। इस बार जो मेजर चेंजेस देखे गए हैं नीट के अंदर कि मेडिकल की प्रिपरेशन में खास करके 3 इंडिया में बॉडी थी। अलग से एक नीट का एग्ज़ाम होता था, इसके अलावा आप एम्स और जिपमार का अलग एग्ज़ाम देते थे। तो इस बार एम्स और जिपमार को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अभी तक एम्स की तरफ से या जिपमार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जामिनेशन डेट को लेकर। तो अभी तक की इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इससे ये पता चल रहा है कि जो नीट का एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप उसी के थ्रू जा सकते हो। और नीट का एग्ज़ाम किन किन बच्चों को इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप मेडिकल फील्ड में के रिलेटेड किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ MBBS या BDS करना चाहते हो। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो क्लास 12 के बाद, या आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है कि MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, सिद्धा, बहुत सारी फील्ड है, नर्सिंग है या BPTS है, फिजियोथेरेपी है, BSLP है, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आप सभी को नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये सारे बच्चे किसको किसको नीट का एग्ज़ाम भरना है, जो सिर्फ MBBS के अलावा और भी अगर आप किसी भी फील्ड में जानना चाहते हो तो आपको MBBS का फॉर्म कंप्लीट करना फिल करना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे डेट्स के ऊपर। तो डेट्स आपका 3 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप ये टेंटेटिवली लेके चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप लोग अपना रिज़ल्ट देख लोगे और रिज़ल्ट आने के 2 वीक के बाद फिर आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपके मेरिट के बेसिस पे, यानी कि आपके नीट के नंबर के बेसिस पे
फिर आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। ये भी एक टेक्निकल टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपने स्कोर के बेसिस पे, अपने डोमिसाइल के बेसिस पे किस तरह से कहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके जो आप अपने स्कोर पे अर्न कर सकते हो। तो फिर आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली आपके जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है। फॉर्म्स आना रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ पे आप लोग को फॉर्म फिल करना होता है। फिर जो कि आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी चलती रहेगी जुलाई और अगस्त तक, 31 अगस्त तक आपका ये प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 2 दिसंबर 2019 से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए, ये पूरा इंटायर प्रोसेस आपका चलने वाला है 3 अगस्त, यानी कि अगले 8 महीने तक आपको ये नीट की एक्टिविटी में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें करनी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल अपडेटेड रहो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी निकल रही है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी डायनेमिक चीज़ है। चेंजेस हर साल होते रहता है, स्वाभाविक सी बात है। नए रूल्स आते हैं, बच्चों को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, काउंसलिंग को देखते हुए नए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो ये थी आपकी डेट्स। अब जैसे कि हम सबसे मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो कि है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन बच्चे आपका इस नीट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नीट को एग्ज़ाम को देने के लिए जो बेसिक आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने क्लास 12 कर रखा हो। अगर आपने क्लास 12 से ज़्यादा, अगर आपने बीएससी या अदर किसी कोर्स में भी एडमिशन ले रखा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपने क्लास 12 कर रखा हो। और क्लास 12 में आपकी स्ट्रीम में होना चाहिए आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। और अगर आप BUMS करना चाहते हो तो उर्दू आपके पास क्लास 10 में होनी चाहिए। वो तो एडिशनल हो गया BUMS में एडमिशन लेने के लिए, बट नीट के फॉर्म को फिल करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपके पास एडिशनली होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वालिफ़िकेशन। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, आप जनरल स्टूडेंट हो, UR स्टूडेंट हो, तो 50% की रिक्वायरमेंट है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के अंदर। PCB में आपका 50% होना चाहिए। ओवरऑल एक अलग हो गया, PCB का एक अलग सेगमेंट हो गया। PCB में आउट ऑफ 300 यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 150 नंबर्स इन ऑर्डर टू फिल द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है कि एम्स और जितमार भी इसमें ऐड हो चुका है। तो क्या इसमें परसेंटेज में कुछ चेंज आएगा? नहीं, बिकॉज नीट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था। ये 2 बॉडीज़ इसमें आके ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्म्स अभी तक हैं वो वही नॉर्म्स चलेंगे जो नीट्स के आपके नॉर्म्स चल रहे हैं। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 50% आपको PCB में चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो 40% आपको चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो, PWD में आते हो तो 45% आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर चाहिए होंगे। एज लिमिट मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 17 ईयर्स से अंदर के हो आप तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑनलाइन। और मैक्सिमम एज लिमिट पहले 25 ईयर्स थी, बाकी की लास्ट की ईयर्स में इसको बढ़ा के 30 साल कर दी गई थी फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। तो अभी अगर हम देखते हैं तो एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स है, इसमें कोई भी नए चेंजेस नहीं आए। तो 17 साल से 30 साल के बीच के सभी बच्चे आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या होने चाहिए? आपने जितनी बार भी अटैम्प्ट दे रखा है, अगर आप लगातार पिछले 5 साल से भी एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, 6 साल से एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है, बस आपकी एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आप 24 ईयर के हो और आप पहले भी 7-8 बार एग्ज़ाम दे चुके हो तो भी आप नीट का एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो और एग्ज़ाम को राइट करके अच्छे स्कोर ला के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू सीट ले सकते हो। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। बोर्ड कौन सा होना चाहिए? अलग अलग बोर्ड से इंडिया में स्टूडेंट रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोर्ड से आप बच्चे रहते हैं। काफ़ी बच्चे ICSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, अलग अलग स्टेट के रिस्पेक्टिव बोर्ड से है। कोई महाराष्ट्र बोर्ड से है, कोई बिहार बोर्ड से है, कोई UP बोर्ड से है, कोई राजस्थान बोर्ड से है। तो आप सभी, और इसके बाद जो प्राइवेट के बच्चे होते हैं, NIS के बच्चे होते हैं, इन सभी को भी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर से एलिजिबल बना दिया था कि जो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे। उसके बाद तो इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया और काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन मिली है। उसके बाद इसमें कोई ऐसे अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं कि प्राइवेट वाले बच्चे या NOS या ओपन स्कूल वाले बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर इसमें ऐसा कुछ चेंज आता है तो एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलता है उस टाइम एक नोटिफिकेशन FAQ आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नहीं करते हैं। बस एज ऑफ नाउ आप सभी लोग नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले तो बायोलॉजी नहीं लेते हैं,
PCM से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना क्लास 12 करते हैं, बट बाद में उनका इंटरेस्ट जगता है मेडिकल फील्ड की तरफ जाने के लिए, तो वो एडिशनल बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी को बाद में आप ऐड करते हो उसमें। तो जो एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग भी नीट के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो, आप लोग भी नीट के एग्ज़ाम को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो, तो आप लोग भी नीट के एग्ज़ाम को दे सकते हो। परसेंटेज जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% और जो बच्चे कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 40% होना चाहिए, PW के लिए 45% होना चाहिए। एज लिमिट पे बात कर ली हमने, नंबर ऑफ अटैम्प्ट से बात कर ली, बोर्ड से बात कर ली, क्वालिफिकेशन पे बात कर ली। मोड ऑफ पेपर हमने आपको बताया है कि पेन और पेपर मोड ही होगा। आपके पास 180 क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चन में से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से जो भी आप क्वेश्चन अर्न करते हो वो आपका फाइनल स्कोर होगा। माइनस मार्किंग के भी इसमें देखी जाएगी। तो ये थी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। होपफुली हमने इसमें मेजर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं कि अगर आप फॉर्म को फिल करने से लेके कि आप एग्ज़ाम को दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आप नीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे हमको टाइम मिलेगा कि हम आपके क्वेश्चंस का बेस्ट से बेस्ट आंसर दें। काफ़ी बच्चे इंडिया के बाहर के भी रहते हैं, काफ़ी बच्चे ओवरसीज़ OCI PIO बच्चे भी रहते हैं, फॉरेनर्स बच्चे भी रहते हैं। आप लोग भी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंडियन हो। अगर आप बाहर के भी हो तो आप अपनी कैटेगरी को लगा के आप भी नीट के लिए दे सकते हो। ये जो नीट का एग्ज़ाम है केवल इंडिया के बच्चों के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स के कोई भी कंट्री का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। और अगर आप NRI हो तो भी आप इसको एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। आपको फॉर्म फिल करते टाइम एक ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी कैटेगरी होती है, वहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। और सिटीजनशिप का एक ऑप्शन आता है। सिटीजनशिप में आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आप इंडियन हो कि फॉरेनर हो कि NRI हो कि PIO हो कि OCI हो। वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहता है अपनी कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, और उससे रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टू प्रूव दैट यू फॉल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, कि हम NRI OCI PIO या इंडियन है, वो चीज़ आपको दिखानी पड़ती है। आपकी IDs और ये सब चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो ये बेसिक सी डिटेल्स ही कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो UG 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर इसके बाद भी कुछ एक दो टॉपिक रह सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनसे पूछिए। और जो आपके जो मेजर डाउट्स हैं नीट 2020 को लेके, कोई भी सेक्टर को लेके, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके या आपके काउंसलिंग को लेके, तो वो भी आप चैनल पे हमसे पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर प्रॉपर एक अच्छी रिसर्च करके आपके सामने उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन करें, जिससे आप लोग का ये जो नीट की जो जर्नी है ये काफ़ी स्मूथ हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू स्टडी हार्ड फ्रेंड्स, थैंक यू।